सर्दियों में पुणे, लोनावाला जैसी जगहों पर जाने का अपना ही एक अलग मजा है, क्योंकि पुणे में मौजूद जगहों की खूबसूरती सर्दियों में अलग ही निखर कर आती है। साथ ही लोनावाला, पुणे भारत की एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ अपने संस्कृति पहलुओं के लिए जाना जाता है, बल्कि कई ऐतिहासिक जगहों के लिए मशहूर है। अगर आपकी रुचि इतिहास में है, तो आपको महाराष्ट्र में स्थित ऐतिहासिक लोहागढ़ फोर्ट को जरूर देखना चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। यह किला 18वीं शताब्दी का है, जो कई राजवंशों के लिए शक्ति का प्रमुख केंद्र था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3400 फीट है। लोहागढ़ किले में प्राचीन वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता का परिपूर्ण समागम देखने को मिलता है। लोहागढ़ किला ट्रेकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करता है। यह किला पुणे से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो ट्रैकिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसे आयरन किला भी कहा जाता है। यह पूरा किला पहाड़ों पर बना हुआ है। लोहागढ़ का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी अपनी जगह बना चुका है। इस किले को स्मारकीय पहाड़ी किले के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यह वही किला है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज अपना खजाना रखते थे। लोहागढ़ किले की जड़ें अपने पड़ोसी विसापुर किले से भी मिलती है। लोहागढ़ किला की यात्रा करना अपने आप में एक अद्भुत आनंद है, क्योंकि इसके साथ ही साथ पर्यटक लोनावाला, लोहागढ़ किला और विसापुर किले का दौरा भी कर सकते हैं। ऐतिहासिक महत्व के साथ अलग अलग समय में कई राजवंशों के लिए शक्ति का प्रमुख केंद्र रहा है, जिनमें से खास तौर पर बहमनी, निजाम, मुगल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव और मराठा आदि वंश थे। इस किले पर ज्यादा समय छत्रपति शिवाजी द्वारा इस्तेमाल किया गया था और विदर्भ और मराठा राज्य के कई राजवंशों के घर के लिए यह ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण है। यह केवल 5 वर्षों तक ही यह किला मुगलों के पास रहा था। सन 1648 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर विजय प्राप्त कर अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन वर्ष 1665 में पुरंदर संधि के तहत यह किला मुगलों के कब्जे में आ गया था। लोहागढ़ फोर्ट एक प्राचीन और ऐतिहासिक किला है। शिवाजी महाराज ने 1670 ईस्वी में इस किले को फिर से मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया था, लेकिन पेशवा के समय में नाना फडणवीस ने कुछ समय तक इसका उपयोग रहने के लिए किया और किले के अंदर कई निर्माण भी करवाया। वर्तमान में इस किले को भारत सरकार संरक्षित कर रही है। लोहगढ़ किले के पास ही लोहगांव नाम का एक गांव है, जहां से लोहागढ़ के लिए सीढ़ियां है। यह व्यापक रूप से अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह पुणे के सबसे बड़े और पुराने किले में से एक है। किले का एक प्रसिद्ध स्थान विंचुकाटा है, जो कि पहाड़ियों की एक श्रृंखला है और यह मकर जैसी दिखाई देती है। इसके अलावा भी लोहागढ़ किले की वास्तुकला में कई आकर्षण जुड़े हुए हैं। इस किले में 4 प्रवेश द्वार है, जिसे लोग हनुमान दरवाजा, गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा और महादरवाजा के नाम से जानते हैं। किले का पहला दरवाजा गणेश दरवाजा, इस दरवाजे के निर्माण गोमुख पद्धति की है। इस बांधनी पद्धति में दरवाजा दोनों बुरुजों के अंदर छुपाया जाता है, जिससे कि इस पर तोपों का वार न हो सके। किले का यह पहला दरवाजा बहुत ही सुंदर नक्शी से तराशा गया है। गणेश दरवाजे से अंदर आते ही आपको एक बड़ी खुली जगह देखने को मिलेगी, जहां पर किले का लश्कर हुआ करता था, और यहीं पर आपको एक शिलालेख देखने को मिलेगा। इस शिलालेख के अनुसार नाना फडणवीस ने गणेश दरवाजे का निर्माण 1 नवंबर 2017 सितंबर 17 जून 1791 में करवाया था। बाजू में ही एक प्रकाश खोली है। इस खोली में प्रकाश आने के लिए एक बड़ी खिड़की दी हुई है। इस खिड़की से बाहर नजर रखने के लिए 3 सैनिकों के दिए हुई है। यहीं पर आगे हमें दिंडीगुल बुरुज देखने को मिलता है। दिंडीगुल बुरुज यहाँ पर एक उद्वंत दारूगोला कोठार हुआ करता था, जो कि अभी पूरी तरह से खंडहर बना हुआ है। यहीं से पश्चिम की ओर एक छोटा दरवाजा देखने को मिलता है, जिसे चोर डिंडी भी कहा जाता है। इसे तब यूज किया जाता था जब दुश्मन ने किले को घेर लिया हुआ करता था और किले पर छोटी रसद या हथियार पहुंचाना पड़ता था। तब इस दरवाजे से सामान किले के अंदर पहुंचाया जाता था। धान्य कोठार उस समय में अनाज को जमा करके रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यह कोठार लोहगढ़ पर 2 की संख्या में है और अभी भी देखे जा सकते हैं।
नारायण दरवाजे से अंदर जाने पर आपको हनुमान दरवाजा देखने को मिलता है और आखिरी दरवाजा जो कि महाद्वार है, इस दरवाजे पर दुश्मन सेना तोप गोले नहीं दाग सकती। इसी तरह की कुछ इसकी संरचना है। यह एक से बढ़कर एक 5 दरवाजे सर करने के बाद आप गढ़ पर पहुंचते हो। महादरवाजे से अंदर जाते ही आपको एक कब्र देखने को मिलेगी जिसकी संरचना ईरान की वास्तुकला से संबंधित है। मराठा इतिहास में इस कब्र का जिक्र औरंगजेब की बेटी के नाम से है। इस कब्र के पीछे पानी की टंकी हुआ करती थी और बाजू में सदर इसी कब्र के पास 2 ब्रिटिश कालीन तोपे और उसकी पहिए देखने को मिल सकते हैं। जो सदर इस कब्र के बाजू में है उसे शिवकालीन सभागृह कहते हैं। इस किले पर आपको लोहार खाने की इमारत, 4 चौकी, बड़ी सर और किल्लेदार का वाड़ा दिखेगा, लेकिन यह सब इमारतें काफी ढह गई है। ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी है। आपको लोहागढ़ किले के बारे में जानकर कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फॉर मोर वीडियोज।